होता है, हम जो सोचते हैं वो हो ये जरूरी नहीं है, पर वो जो सोचता है ना वही हमेशा होता है। कल मैं मेरी सहेली के घर जा रही थी मिलने के लिए, तो मैं जैसे बस घर से बाहर निकली तो मुझे घर के बाहर ही ऑटो मिल गया। तो मैं बहुत खुश थी, आप फटाफट जल्दी पहुंचोगी, बिकॉज मुझे जल्दी जाके जल्दी आना था। और मुझे ऑटो मिल गया, तो मैंने कहा वाह बहुत सारा टाइम मिलेगा अब तो मुझे। पर पता है क्या हुआ, जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंची, स्टेशन पे पहुंचते ही मैंने देखा कि ट्रेन 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और वो जाने के लिए एकदम रेडी है। और जो मेरे बाद 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो स्टेशन पे ट्रेन थी ना, वो 20 मिनट बाद आने वाली थी। मैंने सोचा जरा अकल चलाती हूँ, दौड़ के भाग के वो ट्रेन पकड़ लेती हूँ और जल्दी से पहुंच जाती हूँ। और जैसे ही मैं भाग के लास्ट मोमेंट में वो ट्रेन पकड़ी, मैंने देखा ही नहीं कि वो इंडिकेटर पे क्या टाइमिंग है, फास्ट है, स्लो है, बस मैं भाग के चढ़ गई और वो ट्रेन छूटी और मुझे उतरना था नाला सुपारा और मैं पहुंच गई सीधा विरार। मैंने बोला वाह क्या बात है, कितना जल्दी मुझे पहुंचा दिया। फिर विरार पहुंच के भी वो ट्रेन रुक रुक के इतना चल रही थी। मैंने कहा महादेव क्या चाहते हो आप? तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी रजा में हम राजी हैं। फिर वो विरार पहुंची, वो प्लेटफॉर्म नंबर पहुंची 6 पे, जहाँ पे से कोई ट्रेन वापस आने में बहुत टाइम लगाती है। फिर मैं नीचे उतरी और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे भाग के गई। तो देखा वो ट्रेन 10 मिनट बाद चलेगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं बैठ गई। तो देखा जैसे ही मैं बैठी, जिस ट्रेन से मैं उतरी थी वो ट्रेन छूट के वापस जानी थी। मेरी सहेली मुझे फोन करी, अरे मैडी दी कहाँ रह गए आप? मैंने उसको स्टोरी बताई ये वाली सारी, तो वो हंसने लगी, कहती ओके आराम से आ जाओ। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं महादेव, मैं अभी भी बहुत खुश हूँ। और मैं खुद ही अकेले हंस रही थी, वो सब सोच के, तो सारे लोग मुझे देख के हंस रहे थे कि इससे क्या हो गया। फिर उसके बाद मैं वो ट्रेन चलने के बाद बीच में रुक गई, जिसमें मैं बैठी थी वो रुक गई। और फिर मैंने बोला, फिर मैं टाइम देखा, रहे मुझे वापस भी आना है, चलाओ रे बाबा। फिर वो चल के उतारा उसने मुझे, कहाँ 10 किलोमीटर दूर, ऑटो के लिए भी इतनी दूर जाना पड़ा मुझे और 10 मिनट गए। और इसके बड़े मजे की बात क्या हुई कि जिस ऑटो में मैं बैठी वो ऑटो 2 बार रास्ते में रुका। मैंने कहा ठीक है भैया, महादेव जो तेरी इच्छा वो हम कर लेंगे। फिर मेरी सहेली का फोन आया कि कहाँ रह गए अब? तो मैंने उसको बताया कि अभी ऑटो में भी इश्यू हो गया है, वो भी बार रुक के चल रहे। ऑटो वाला भैया बोल रहा अरे मेरे ऑटो में क्या हो गया? मैंने कहा आपके ऑटो में कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हो रहा है वो मेरे साथ ही हो रहा है। फाइनली जाके मैं मेरी सहेली के घर पहुंची और उसको बोला कि देखो हम कुछ भी सोचें समझे कुछ नहीं होता है, जो होता है जो वो चाहता है वही होता है और तभी होता है जब वो करता है। तो इसलिए अपना दिमाग कम लगाना चाहिए, जो वो चाहता है वो करते रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। और कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसको टेंशन नहीं लेना चाहिए, हंस के उसको समझना चाहिए कि उसके पीछे क्या रीजन है। तो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बस इतना ही कहना था। नमस्कार।